हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हल करेंगे इस फार्मूला पर। जैसे कि दो संख्या का गुणनफल दिया रहता है, एचसीएफ दिया रहता है, एलसीएम पूछ देता है। ठीक है, जो भी इस तीनों में से जैसे देख दीजिए, दो संख्या का गुणनफल का मतलब क्या कि एक संख्या ए मान लीजिए, दूसरी संख्या बी मान लीजिए, गुणनफल मतलब गुणा। इधर जो हो गया क्या हो गया, एचसीएफ है गुणे एलसीएम। इसमें से एक ठो पूछता है, तीन ठो दिया रहता है। देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आया हुआ है कि दो संख्याओं का मौसा दिया है। ठीक है, 23 दिया है, उनका लौसा भी दे दिया है 1449। एगो संख्या दिया है, दूसरी संख्या पूछ रहा है। देखिए अब हम रखते हैं, कह रहा दो संख्या का मौसा। मौसा कितना दिया, मौसा मैंने एचसीएफ 23 दिया है। जहाँ जहाँ बोल रहा है रखिए ना, इसके बाद गुणे चलिए। अगर लौसा भी दिया है 1449, जहाँ जहाँ बोला है जो रख दीजिए। अब देखिए एगो संख्या दे दिया है 161, एगो संख्या 161 दिया है और दूसरी संख्या आपसे पूछ रहा है, यानी कि दूसरी संख्या बी हो गया। तो अब क्या करिएगा, बी को कैसे करिएगा, तो बी इक्वल टू यहाँ पर 23 हो जाएगा, गुणे 1449 रहने दीजिए। ठीक है, और 161 यहाँ पर बच गया। ठीक है, अब क्या करिए, देखिए यहाँ पे गुणा में है, गुणा पे से कहाँ चल जाएगा, भागा में चल जाएगा। अब आपको भागा आना चाहिए। ठीक है, 161 से कटा दीजिए 1449 को। तो 161 से कटाइएगा जब, तो देखिए आप यहाँ पर 161 से 9 बार में कट जाएगा, गुणा करेगा तो इतना आ जाएगा 1449। ठीक है, तो आप इसको 9 बार में क्या करिए, कटा दीजिए। अब देखिए बच गया 23 गुणे 9। तो 23 में 9 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, 23 गुणे 9 यानी कि 207। 207 का हो गया, इसका आंसर हो गया। तो इस तरह का क्वेश्चन आते रहता है हमेशा। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का मौसा 18 दिया है, उनका गुणनफल 12,960 है, तो उनका लसा ज्ञात कीजिए। दो संख्या का गुणनफल दे दिया है। ठीक है, यानी कि पहले मौसा दिया है, तो मौसा दिया है क्या 18, तो हम लिख लेते हैं 18। ठीक है, गुणे लसा पूछ रहा है, तो लसा को एल रहने दीजिए, एल से लसा। ठीक है, उनका गुणनफल दिया है। गुणनफल बोला है कि हम जो दिए हैं, दोनों संख्या का गुणनफल दे दिया है 12,960 दिया है। ठीक है, 18 एलसीएम दिया है, पूछ रहा है एलसीएम ज्ञात कीजिए। देखिए दोनों को गुणा करके दे दिया है, तो जब गुणा करके दे दिया है तो हमको एल को कैसे करना है, तो गुणा में तो कहाँ आएगा, भागा में। तो 12,960, अब ये गुणा में है तो कहाँ आ गया, भागा में, और इधर क्या बच गया, एलसीएम। अब 18 से इसको क्या करिए, आप डिवाइड कर दीजिए, यानी कि भागा दे दीजिए। ठीक है, तो भागा दीजिएगा 18 से, तो कट जाएगा 720 बार में। कितना बार में कट जाएगा, 720 बार में, और एलसीएम आपका क्या आ गया 720। आप लोग भागा दे लीजिएगा, भागा ज़्यादा होगा। ठीक है, हम भागा दे लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आप। अगला क्वेश्चन है फिर कि दो संख्याओं का मौसा 145 दिया है, उनका लौसा दे दिया है 2175, एक संख्या 725, तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो यही वाला फार्मूला यूज करते हैं, ए गुणे बी एचसीएफ गुणे एलसीएम। ठीक है, अब जो जो कह रहा है उसको रखिए। तीसरा क्वेश्चन में मौसा दिया है 145। ठीक है, आगे चलते हैं। उनका लौसा जो दिया है 2175। ठीक है, आगे चलिए। एक संख्या 725, पहली संख्या मान लीजिए 725, दूसरी संख्या पूछ रहा है बी रहने दीजिए। यहाँ देखिए बी को अकेले करिएगा जब, तो यहाँ पर कटा भी गुणा मत करिए। 145 गुणे 2175 डिवाइड में, यही गुणा में कहाँ चलेगा, भागा में चलेगा। कहाँ, भागा में। और इससे कटा दीजिए 725 से 2175 को कटा दीजिए। तो इसको कटाइएगा तो 3 बार में क्या होगा, कट जाएगा। और इसको 145 में 3 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, 145 में 3 से गुणा करिएगा तो 400 कितना आ जाएगा, 35। 435 गुणा कर लीजिएगा, ये हुआ इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन एक और देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का मौसा 13 दिया है, लसा 182, और एक संख्या दिया है 26, तो दूसरी संख्या पूछ रहा है। फिर वहीं चलिए जो जो दिया रखते हैं। मौसा कितना दिया, एचसीएफ 13 दिया। ठीक है, गुणे एलसीएम कितना दिया, 182 दिया, तो 182। चलिए, और एक संख्या कितना दिया, 26, और हमारा बी पूछ रहा है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखिए बी यानी कि दूसरी संख्या इक्वल टू 13 गुणे 182, और ये देखिए गुणा में तो कहाँ आएगा, भागा में। 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, तो दूसरी इसको हटा दीजिए, अभी कट जाएगा। ठीक है, तो 9 दूनी 18, 9 एकम 9 दूनी 18, 9 एकम 9, यानी कि 91 बार में क्या हो गया, कट गया।
और बी जो आ गया आपका कितना आ गया, दूसरी संख्या 91 आ गया। ठीक है, आंसर हो गया। चलिए, तो इस टाइप का क्वेश्चन इतना ही था। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगला टाइप में हम इसका जैसे इस वाला क्वेश्चन डाल देंगे अगला वीडियो में। जैसे 0.6 को p/q के रूप में बदलिए, 0.5 को p/q के रूप में बदलिए, 1.42 के बार के एक परमेय संख्या p/q के रूप में बदलिए। तो इस वाला ना अगला एक इसका सिर्फ एक स्पेशल वीडियो बना के डाल देंगे हम। ठीक है, आप उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा, और समझ में आएगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक भी और शेयर भी जरूर करिएगा। ठीक है।